नमस्ते दोस्तों, पेज एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देश में हुए आर्थिक सुधारों पर चर्चा करेंगे जो आज की इकोनॉमिक सिस्टम को समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है जिसे कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम और सोशल इकोनॉमिक सिस्टम के अच्छे फीचर्स को मिलाकर बनाया गया है। देखिए, कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर, आर्थिक संसाधनों पर प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट ग्रुप्स का कंट्रोल होता है। वहीं सोशल इकोनॉमिक सिस्टम, समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर, आर्थिक संसाधनों पर गवर्नमेंट, सरकार यानी कि लोगों का कंट्रोल होता है। बाकी और अधिक जानकारी के लिए जो आई बटन में वीडियो है आप उसे भी देख सकते हैं। तो जब भारत ने कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम के अच्छे फीचर को सोशल इकोनॉमिक सिस्टम में मिलाकर मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया, तब इस इकोनॉमी को रन करने के लिए, इस इकोनॉमी को चलाने के लिए काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन की आवश्यकता पड़ी। कई सारे नियम और कानून बनाए गए जिसने देश की इकोनॉमी को काफ़ी कंट्रोल कर दिया और कई सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, जिस कारण देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत हद तक रुक गया। और 1980 के दशक में खराब मैनेजमेंट के कारण सरकार का खर्चा उनकी इनकम से बहुत अधिक हो गया, यानी खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया, पर जो देश की इनकम थी वो बहुत कम हुई, जिस कारण 1990-91 में भारत को एक बहुत बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा, जिसके चलते भारत को IBRD और IMF से $7 बिलियन का लोन लेना पड़ा। IBRD is the part of World Bank. IBRD means International Bank for Reconstruction and Development, और वहीं IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो वर्ल्ड बैंक ने भारत को इस एक्सपेक्टेशन के साथ लोन दिया कि भारत अपनी इकोनॉमी को लिबरल बनाएगा, यानी कि उदारवादी बनाएगा, प्राइवेट सेक्टर के रिस्ट्रिक्शन को कम करेगा, कुछ रिस्ट्रिक्शन को हटा देगा। और वर्ल्ड बैंक ने भारत से यह भी एक्सपेक्ट किया कि वो अपनी देश की इकोनॉमी को विश्व के व्यापार के लिए, यानी विश्व व्यापार के लिए ओपन करेगा, अपनी देश की इकोनॉमी को एक ओपन इकोनॉमी बनाएगा। तो फिर भारत ने वर्ल्ड बैंक और IMF की इन शर्तों को मानकर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति की घोषणा की, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अनाउंस किया, जिसमें कई बड़े बड़े आर्थिक सुधारों की बात कही गई थी, जिनमें कुछ लॉन्ग टर्म आर्थिक सुधार थे, कुछ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिफॉर्म थे और कुछ थे शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक रिफॉर्म। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिफॉर्म जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। अच्छा, क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट? तो देखिए, खुली अर्थव्यवस्था में यानी कि ओपन इकोनॉमी में एक ऐसे सिस्टम की आवश्यकता होती है जो इस बात का लेखा जोखा रखे कि हमें एक्सपोर्ट यानी निर्यात से कितनी इनकम हुई है विदेशों से, और इंपोर्ट में कितनी विदेशी मुद्रा देश के बाहर गई है। तो इसी इकोनॉमिक सिस्टम को, जो आयात और निर्यात से होने वाले इनकम और एक्सपेंडिचर का हिसाब किताब रखती है, उसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि भुगतान संतुलन कहा जाता है। भारत में BOP यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करने का काम RBI का होता है। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कुछ शॉर्ट टर्म सुधार थे जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन को बढ़ाना, प्राइवेट कंपनीज पर रिस्ट्रिक्शंस को कम करना। देखिए, 1991 में होने वाला सुधार देश के लिए एक बहुत बड़ा सुधार था और एक बहुत महत्वपूर्ण सुधार था। हालांकि इसके पहले भी देश में कई इकोनॉमिक सुधार किए गए, पर वो 1991 में हुए आर्थिक सुधार की तुलना में काफ़ी कम थे। तो इन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सुधारों को, रिफॉर्मों को पूरा करने के लिए सरकार ने अनेक नीतियां आरंभ की, जिन्हें 3 कैटेगरीज में बांटा। लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। उदारीकरण में व्यापार में प्रतिबंधों को दूर कराने वाली नीतियां थीं और प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट कंपनी के मैनेजमेंट और कुछ कंपनी के ओनरशिप को प्राइवेट सेक्टर में देने की बात कही गई थी। अच्छा, इसके पीछे एक यह सोच थी
कि प्राइवेटाइजेशन होने से, निजीकरण होने से देश में विदेशी निवेश बढ़ेगा, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, और ग्लोबलाइजेशन में देश की इकोनॉमी को विदेशी व्यापार के लिए ओपन करने वाली नीतियां थीं। अच्छा, 1991 में हुए इन सुधारों को LPG मॉडल यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। और उस समय देश के वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और देश के प्राइम मिनिस्टर थे PV नरसिम्हा राव, इसलिए इस मॉडल को राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है। बाकी प्राइवेटाइजेशन क्या होता है इसे हम डिटेल में समझेंगे। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है इसी तरह के और वीडियोस को बनाने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।